नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था यूपीएसआई के बारे में, तो सुन लीजिए, यूपीएसआई 2021 जल्द ही आने वाला है। कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ कैसे आप बन सकते हैं यूपीएसआई, इसके बारे में जानेंगे। पढ़ाई कितना चाहिए, दौड़ कितना चाहिए, आयु कितना चाहिए, लंबाई कितना चाहिए, सीना कितना चाहिए और क्या क्या चेंजेस हुए हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर बात करने वाले हैं, वो भी ऑफिशियल। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं योग्यता, यानी पढ़ाई लिखाई कितना चाहिए। अगर हमको दरोगा सब इंस्पेक्टर बनना है यूपीएसआई में, तो हम कितने पढ़े लिखे होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क और ख दिया है। क में जो है प्लाटून कमांडर, या फिर आपको उप निरीक्षक, या यानी यूपीएसआई बनना हो, या फिर आपको पीएससी में प्लाटून कमांडर हो, दोनों के लिए क्या चाहिए। यहाँ पर भारत में कहीं भी से भी आप जो है विश्वविद्यालय जो रजिस्टर्ड है या फिर उससे जो है आप स्नातक की उपाधि रखना चाहिए, मतलब आप ग्रेजुएट रहना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश से या फिर कहीं भी भारत के किसी भी आप जो यूनिवर्सिटी से जो है जो मान्यता प्राप्त है सरकार द्वारा, उसके समकक्ष आपके पास डिग्री रहना चाहिए, या फिर आप जो है स्नातक रहेंगे, बीबीए किए हैं, बीसीए किए हैं, बीए किए हैं, कुछ भी किए हैं जिससे आप जो है आप स्नातक माने जाते हैं, ग्रेजुएट माने जाते हैं, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही साथ अग्निशमन में जो लोग जाना चाहते हैं उन लोगों को साइंस से, यही स्नातक होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस से, विज्ञान वर्ग से। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे। योग्यता आप जान गए, अब हमको ये भी तो पता रहना चाहिए कि हमारी आयु किसके किसके बीच रहना चाहिए। तो देखिए, जब भी आपकी भर्ती आएगी, डेट आपका मेंशन रहेगा, यहां पर हमने डेट को हटा दिया है, तो उस डेट को दोस्तों आपका या तो 21 साल हो गया रहना चाहिए, मतलब 21 से लेकर के 28 वर्ष के बीच आप रहना चाहिए, या तो 21 वर्ष से अधिक आप रहना चाहिए, या फिर आप 28 वर्ष से कम रहना चाहिए। जनरल के लिए होता है, लेकिन जो आप यूपी के अगर आप हैं और ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, इन लोगों के लिए जो छूट है वो 5 साल है लगभग, और 5 साल का छूट आप सभी लोगों को मिलेगा। लेकिन अगर आप किसी और अन्य राज्य से हैं तो आप ओपन में पहले तो रहेंगे और कोई भी आपको छूट मिलेगा नहीं। ओपन मतलब जनरल की बात हो रही है, जनरल में आप रहेंगे और कोई भी छूट नहीं मिलेगा। साथ साथ ईडब्ल्यूएस के लिए भी अभी भी कोई छूट नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, पता चल गया आपको 28 साल तक। अब यहां पर बात करेंगे हाइट की, लंबाई की। लंबाई कितना रहना चाहिए, तो देखिए लंबाई की जो बात आती है तो 1,68 रहना चाहिए। किसका किसका, सामान्य, मतलब जो ओपन वाले हैं, जनरल वाले हैं, इनके लिए, ओबीसी के लिए और एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इन सभी के लिए 1,68 जो है हाइट रहना चाहिए सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर आप एसटी हैं, ठीक है, मेन हम बात कर रहे हैं यूपी के, अगर आप हैं तब ये सब रखा जाएगा, नहीं तो आप सब जनरल में जाएंगे। तो यहां पर जो है आपका 1,60 जो है हाइट रहना चाहिए। ठीक है, एसटी अगर आप हैं तो। सीना में इसी प्रकार 79 आप करना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 यानी कि 79 रहना चाहिए, और फुलाने के बाद 84 रहना चाहिए। ये न्यूनतम है, इससे कम रहेगा तो हटा देंगे। ठीक है, और किसके लिए, सामान्य के लिए, ओबीसी के लिए और आपका एससी के लिए। सामान्य में ईडब्ल्यूएस भी समझ लीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहीं पर एसटी हैं यानी कि अनुसूचित जनजाति हैं तो 77 रहना चाहिए। यूपी से रहेंगे तब ध्यान दीजिएगा, हर एक चीज जब आपको आरक्षण वाला जो भी छूट मिलेगा वो आपको यूपी से रहेंगे तब। और 82 फुलाने के बाद, तो यानी कि यहां पर आप देख रहे हैं 2 कम हो गया। 5 ये याद रखिएगा, 5 जो सेमी है ये फुलाव अनिवार्य है। ठीक है, लड़कियों के लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो देखिए लड़कियों के लिए जो है हाइट की बात करते हैं, जनरल, ओबीसी और एससी की अगर लड़कियां हैं तो 1,52 सीएम में आपका रहना चाहिए। ठीक है, और अगर यहीं पर आप एसटी हैं तो 1,47 में ये हो जाता है। अभी नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ चेंज होगा तो वो हम बता देंगे। ठीक है, सीना नहीं होता है लड़कियों का, लड़कियों को सीने नहीं नापे जाते हैं। यहाँ पर वजन होता है 40 किलोग्राम रहता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर शारीरिक दक्षता की। तो देखिए कैसे कैसे होता है प्रोसीजर भी हम बताएंगे आपको। तो शारीरिक दक्षता में मेन ये है कि ये दौड़ को मानते हैं, पैर में चिप लगा दिया जाता है, 400 मीटर का ट्रैक रहता है, इसी को आपको जो है दौड़ना रहता है। लड़कों के लिए क्या रहता है, 5 किलोमीटर लगभग, यानी 4.8 km जो है केएम में आपका रहता है, यानी 4.8 किलोमीटर आपको दौड़ना रहता है। कितने समय में भैया, तो समय जो रहता है वो 28 मिनट रहता है। 28 मिनट में आपको आराम आराम से दौड़ना है। बस यहाँ पे स्टेमिना का कमाल रहना चाहिए, मतलब कि आप टिके रहना चाहिए, ये नहीं कि पैर दर्द कर रहा है, ये पेट दर्द करना, तो ये वाले लोग बाहर हो जाते हैं। अधिकतर जो टिके रहते हैं, अधिकतर लोग दौड़ जाते हैं। थोड़ा बहुत का हो जाता है, कभी कभी लोग फेल हो जाते हैं, लेकिन यही है कि मेन जो लोग उतना दौड़ ही नहीं पाते, 2-3 राउंड में ही भाग जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ये आपका 5 किलोमीटर लगभग में लड़कों के लिए, और लड़कियों के लिए जो है यही आपका जस्ट आधा
यहाँ पर जस्ट आधा, यानी कि आप 2.4 यानी लगभग कहें तो 2.5 किलोमीटर के आसपास जो है लड़कियों को दौड़ना होता है। और ये समय जो है आपको 28 मिनट यहाँ पर था तो 14 होना चाहिए, नहीं यहाँ पर 16 मिनट दिया जाता है लड़कियों के लिए, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लड़कियों के लिए, यहाँ पर दौड़ करके निकाल सकती हैं। और यहाँ पर कोई कैटेगरी का मान्य नहीं है कि ये कैटेगरी वो कैटेगरी, सबको उतना ही दौड़ना है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे परीक्षा की। तो परीक्षा में क्या क्या आता है, तो देखिए परीक्षा में 4 सेक्शन है, एक ही पेपर होता है भैया, पेपर आपका एक ही होता है, 4 सेक्शन होते हैं। हिंदी का, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, तीनों को मिक्स करके ये रहता है। और आपका संख्यात्मक मानसिक योग्यता ये आपका रहता है एक में, और मानसिक अभिरुचि परीक्षा और बुद्धि लब्धि तार्किक परीक्षा इसका एक रहता है। यानी कहें तो यहाँ पर 40-40 क्वेश्चन रहते हैं सबके, ठीक है। और ये सभी होते हैं 100-100 नंबर के, ठीक है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो 160 क्वेश्चन रहेंगे 400 अंक के। क्या रहेंगे, 160 क्वेश्चन रहेंगे 400 अंक के, ठीक है। तो ये आपका लिखित परीक्षा हो गया। अब ये सब तो आप जान गए कि कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है, तो देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता दे रहा हूं। लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है किसी तरह से जो है आपका मेरिट बने या फिर इस तरह से चले, लेकिन बोर्ड के ऊपर है, बोर्ड कैसे करता है। लेकिन सबसे पहला जो करेंगे आप आवेदन करेंगे, उसके बाद देखिए दौड़ और सीना उना से आप पहले खुद देख लीजिए, तभी आप तैयारी कर रहे हो, आवेदन कर रहे हैं, आप खुद को जानते हो कि हमारी इतनी हाइट है तभी तो हम भर रहे हैं, या फिर हमारा इतना दौड़ है तभी तो हम भर रहे हैं, इतना सीना है तभी तो हम दौड़ रहे हैं या फिर तैयारी कर रहे हैं। तो पहले आप आवेदन करेंगे, उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा कौन सा, यही वाला जो हमने डिस्कस किया। ये 160 क्वेश्चन आप करेंगे 40-40 करके और 100-100 नंबर के। इसके बाद आपका मेरिट बनेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कुछ चेंज हुआ है, पहले क्या था 50% एवरी सेक्शन, यानी कि अगर 40 क्वेश्चन हिंदी का तो 20 सही होना चाहिए, नहीं तो आप पूरा फेल माने जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से मूल विधि में भी आपका 20 क्वेश्चन सही होना ही चाहिए 40 में से। इसी प्रकार से आपका जो है इस वाले सेक्शन यानी मैथ वाला जो है संख्यात्मक वाला, तो इसमें भी आपके 20 क्वेश्चन राइट होने ही चाहिए। इसी प्रकार से आपका मानसिक अभिरुचि में भी तो आपके ये सही होने ही चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप फेल माने जाते हैं किसी भी सेक्शन में। लेकिन अभी जो है, अभी जैसे न्यूज़पेपर में और बहुत तरह के आपके आ रहे थे, उसके हिसाब से अब 35% कर दिया गया है, लेकिन अभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ये मेंशन रहेगा, ये हमको पता है, मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार कहा है। तो यहाँ पर 35% एवरी सेक्शन में पास होना चाहिए, और कुल मिलाकर के यानी कुल मिलाकर के 160 जो क्वेश्चन है इसमें 80 क्वेश्चन राइट, यानी कुल मिला के 50% पार आना चाहिए, नहीं तो आपको जो है अगले प्रोसेस में नहीं भेजा जाएगा। मतलब कि आप दौड़ का जो प्रोसेस है, तो सबसे पहले जो आपका परीक्षा होगा, आवेदन करने के बाद परीक्षा होगा, ये परीक्षा होगा। यहीं पर दोस्तों हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कैसा लेवल का क्वेश्चन आता है, तो देखिए सामान्य हिंदी जो है काफ़ी कहेंगे बहुत हार्ड नहीं आता है। थोड़ा सा देखिए एक चीज़ तो बना करके चलिए, यूपीएसआई वाले जो भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं या जो लोग बहुत दिन से मुझे देख रहे हैं, तो 160 क्वेश्चन आता है ना, तो ये समझिए कि पूरा पेपर में कई लोगों का मन हटने लगता है। तो मन हटने वाला काम छोड़ दीजिए, 160 जो क्वेश्चन है ये काफ़ी बड़ा पेपर है, तो थोड़ा और समझने का भी प्रयास करिएगा। हिंदी का लेवल काफी आसान रहता है। अगर आप यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस या यूपीएसआई सबका मिक्स कर लें तो लगभग सेम ही है, ठीक है। और यहां पर जो सबसे हार्ड कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं सबसे टफ जो पोर्शन रहता है वो रहता है मूल विधि संविधान का, या फिर कहें तो सामान्य ज्ञान का। ये क्वेश्चन काफी हार्ड यहां पर पूछा जाता है, तो अच्छे से तैयारी करिएगा। साथ ही साथ रीजनिंग को भी यहां पर आसान मत समझिएगा, रीजनिंग का भी लेवल, मैथ का भी लेवल, और ये तीनों लेवल आपको हाई मिलेंगे। रीजनिंग का लेवल जो है बैंक के लेवल का रहता है। अगर आप रीजनिंग देखेंगे तो काफ़ी हार्ड रहता है, कहेंगे कि मतलब बहुत ही कंक्लूजन आपको निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा मतलब मैटर पूरा फैला करके, पूरी स्क्रीन आपकी भरी रहेगी। कंप्यूटर में ऑनलाइन एग्जाम होता है। सबसे पहले कई लोग का एग्जाम मतलब क्वेश्चन होगा कि कैसे एग्जाम होता है, कमेंट भी आया था। तो यहाँ पर जो एग्जाम होता है वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, ठीक है। पिछली बार से ऑनलाइन एग्जाम ये हो रहा है। इसके बाद एक देखेंगे कितने लोग को पास करना है उसके हिसाब से। उसके बाद आगे का पीएचटी के लिए जाएंगे। पीएचटी और पीटी एक ही है, ठीक है। पीएचटी मतलब यही है नाप तौल वाला, मतलब कि आपको खड़ा कर दिया जाएगा। यहीं पर कभी कभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है, और कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में वेरिफिकेशन होता है, लेकिन अधिकतर जो चांस है वो पीएचटी के समय ही आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। कभी कभी मेडिकल ये सब बाद में होता है। तो पीएचटी यानी नाप तौल आपका होगा, और बता देंगे कि कब आपको दौड़ने जाना है, यानी पीईटी में जाना है। तो यहाँ पर आपका नाप होगा कितनी हाइट है आपकी, सीना, और उसके बाद जो है आप दौड़ में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दौड़ आप मैंने बता ही दिया है कि आपका 5 किलोमीटर के लगभग में है। ये दौड़ निकालेंगे 28 मिनट में। उसके बाद आपका फाइनल मेरिट आती है, या फिर जो है आप यहाँ पर अगर आपका नहीं हुआ रहेगा तो फिर उसके बाद मेडिकल और आपका ये सब प्रोसीजर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, डीवी का जो है प्रोसेस अपनाया जाएगा।
मेन जो है आपका एग्ज़ाम है, और दो ही चरण मानिए कि पहला जो है एग्ज़ाम है और दूसरा जो है भैया दौड़ है, रनिंग है। यही दो मानिए, बाकी आपका हाइट सीना होगा ही, तभी आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं। तो मैंने एक एक स्टेप आपको बता दिया कैसे आप यूपीएसआई बन सकते हैं। 2021 में जल्द ही फॉर्म आने वाला है। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। आपके कुछ सुझाव हो, सजेशन हो, या अगर आपको कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।